खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं राजधानी देहरादून की बड़ी खबर के साथ। राजधानी देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कल हरिद्वार दौरा। दोपहर 2 बजे निकलेंगे हरिद्वार। शांति कुंज पर होगा भव्य स्वागत। हर की पौड़ी पर करेंगे पूजा अर्चना। साधु संतों का लेंगे आशीर्वाद। उसके बाद फिर शाम को वो बीजेपी कार्यालय भी जाएंगे। कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। मौके पर क्षेत्रीय विधायक और भाजपा के कद्दावर नेता रहेंगे मौजूद। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजधानी देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कल हरिद्वार दौरा होने वाला है। दोपहर 2 बजे वो हरिद्वार के लिए निकल जाएंगे। शांति कुंज पर उनका स्वागत किया जाएगा। हर की पौड़ी में वो पूजा अर्चना भी करेंगे और साथ में साधु संतों का आशीर्वाद भी लेंगे। इसके बाद वो शाम को बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और इन सब के बीच उनके साथ क्षेत्र विधायक और भाजपा के कद्दावर नेता भी मौजूद रहेंगे। हरिद्वार दौरा है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद को संभालने के बाद हरिद्वार दौरा उनका काफी अहम माना जा रहा है। बीजेपी कार्यालय पहुंचने वाले हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने वाले हैं और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान उनके साथ क्षेत्रीय विधायक और भाजपा की कद्दावर नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। तो इस बीच हरिद्वार से एक बड़ी खबर। प्रदेश के यूपी की सीमा से सटे बॉर्डरों पर नहीं है स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद। बॉर्डर पर कोविड जांच न होने से सैकड़ों किलोमीटर चलने के बाद वापस लौट रहे यात्री लक्सर के बालावाली बॉर्डर और खानपुर के बढ़ियावाला में भी यात्रियों को भेजा जा रहा है वापस। तीर्थ यात्रियों की करीब हर की पौड़ी से 200 वाहन प्रतिदिन हो रहे हैं वापस। महीने से बंद है जिले के सभी बॉर्डर पर कोविड जांच। बॉर्डर पर मौजूद है कर्मचारी। यात्रियों का डेटा इकट्ठा कर प्रदेश आने की दी जा रही है अनुमति। तो बड़ी लापरवाही हरिद्वार के बॉर्डर पर, क्योंकि कोरोना काल है, महामारी का समय, महामारी का दौर कम जरूर हुआ लेकिन खत्म नहीं हुआ है। इन सबके बीच बॉर्डर पर कोविड जांच न होने से सैकड़ों किलोमीटर चलने के बाद यात्रियों को वापस लौटना पड़ रहा है। लक्सर के बालावाली बॉर्डर और खानपुर के बढ़ियावाला में भी यात्रियों को वापस भेजा जा रहा है। तीर्थ यात्रियों की करीब हर की पौड़ी से 200 वाहन प्रतिदिन वापस किया जा रहा है, यानी कि रोजाना 200 वाहनों को वापस बैरंग लौटाया जा रहा है। महीनों से बंद है यहाँ जिले के सभी बॉर्डर पर कोविड जांच। बॉर्डर पर मौजूद कर्मचारी डेटा को इकट्ठा भी कर रहे हैं और प्रदेश आने की अनुमति भी दे रहे हैं। तो उत्तराखंड में लगातार बढ़ती महंगाई, नौकरी न मिलने से बढ़ती बेरोजगारी। हरिद्वार में कोरोना महामारी के चलते कुंभ मेले में हुए फर्जीवाड़े और तीनों बिलों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में आज प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हरिद्वार कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराया और प्रदेश सरकार का पुतला भी दहन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रानीपुर मोड़ स्थित चंद्राचाय चौक पर भारी संख्या में इकट्ठा होकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अनुसार जब तक प्रदेश सरकार जागेगी नहीं तब तक यूं ही कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करती रहेगी। तो विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीर उत्तराखंड के हरिद्वार से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सरकार के खिलाफ ये उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि जब तक राज्य सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेती, महंगाई को कम नहीं किया जाता, तमाम मांगों को नहीं माना जाता, तब तक उनका ये प्रदर्शन इसी तरीके से आगे भी आने वाले समय में जारी रहेगा। श्री प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश के अंदर हर जिले मुख्यालय पर इस सरकार का जगाने के लिए पुतला फूंकने का काम किया गया। आज प्रदेश के अंदर, देश के अंदर महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है और कोरोना महामारी के टाइम में कुंभ में जो टेस्टिंग घोटाला हुआ, आज तक उसकी जांच के नाम पर पेंडिंग कर दिया गया, उनके दोषियों को सजा नहीं मिली। और
किसान हमारे 3 कानून को लेकर सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, बॉर्डर पे पड़े हैं। 8-9 महीने से 500-700 किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन इस सरकार की जू नहीं रह रही। जब तक ये सरकार जागेगी नहीं और इन सब चीज़ों को राहत नहीं देगी, जब तक कांग्रेस प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में और देश के अंदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इसी तरह सड़कों पर जनता के बीच में जाकर आंदोलन करती रहेगी, पुतले फूंकती रहेगी। उत्तराखंड सरकार पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे महिला सुरक्षा का मुद्दा, हर विषय पर ये उत्तराखंड सरकार जब से बनी है तब से पूर्ण रूप से फेल हो गई है। आप देखिए आज महंगाई की चरम सीमा आसमान छू रही है और इस सरकार के आने के बाद जहां एक और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, घरेलू उत्पादों के दाम भी बढ़े हैं। दूसरी ओर महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा इस सरकार में, उत्तराखंड सरकार में और साथ साथ केंद्र सरकार में भाजपा इसमें महिला सुरक्षा के नाम पर लोगों की कोई हेल्प नहीं करती, बल्कि भाजपा से रिलेटेड लोग ही महिला सुरक्षा के विषय को उठाते तो हैं, लेकिन महिलाओं को, बेटियों को इन भाजपा वालों से बचाना पड़ता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं उत्तराखंड स्टेट हेड मनीष कारगन। मनीष, प्रदर्शन की तस्वीर ये हरिद्वार से सामने आ रही है। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर राज्य सरकार उनकी मांगों को नहीं मानेगी तो आगे भी ऐसे ही उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। मनीष। बिल्कुल सुरभि, ये देखना होगा कि उत्तराखंड के अंदर 2022 में चुनाव होने जा रहे हैं और बहुत कम समय रह गया है, जिसको लेकर के राजनीति जो पार्टियां हैं अब उसमें सरगर्मियां तेज हो गई है। तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं भाजपा को घेरने से पीछे नहीं हट रही है। वो कांग्रेस को, भाजपा को घेरना चाहती है, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, पेट्रोल की कीमत हो या किसान आंदोलन हो। तो उसको घेरने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस ये चाह रही है कि किस तरीके से भाजपा को घेरा जाए और उसकी जो कमियां उसको बताकर के जनता तक में जाए, जिससे कि 2022 के चुनाव में जनता का एक मूड चेंज हो, एक अलग उसका जो फैसला लिया जाए। तो इसको लेकर के कांग्रेस कई तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे उत्तराखंड में प्रदर्शन है, हरिद्वार में भी प्रदर्शन हुआ है इसको लेकर के, महंगाई, पेट्रोल की कीमत को लेकर के। और लगातार जो कांग्रेस है वो भाजपा सरकार को घेरने की उसमें, क्योंकि भाजपा सरकार के मंत्री भी चेंज हुए हैं, तो मंत्री का जो परिवर्तन जो हुआ है उसमें भी कांग्रेस इसको घेरने को तैयार है कि मंत्री परिवर्तन करने से भाजपा सरकार की जो नीतियां, जो उसके कार्य हैं, वो परिवर्तन नहीं होंगे। और जो उत्तराखंड की जो जनता है, जो वादे कर रहे थे भाजपा ने उत्तराखंड की जनता से, उसको कहीं ना कहीं वो पूर्ण नहीं कर रहे हैं। और इसको लेकर के कांग्रेस का एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरीके से आप देखेंगे कोविड की जांच को लेकर के जिस तरह के फर्जीवाड़ा कुंभ के अंदर हुआ है, उसको भी कहीं ना कहीं भाजपा सरकार का ड्रॉबैक है। और कांग्रेस भी चाहती है कि इसको लेकर के कहीं ना कहीं सरकार को पूरी तरीके से घेरा जाए, जिससे कि सरकार बैकफुट पे है और इसका जो फायदा है 2022 के चुनाव में कांग्रेस को मिले। क्योंकि अगर हम बात करें तो भाजपा की, तो भाजपा में कहीं ना कहीं उटल पुटल देखी जा सकती है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री एक परिवर्तन हुआ, उसके बाद दूसरा तुरंत उसके अंदर आप पुष्कर धामी जी बनाए गए हैं कि भाजपा के अंदर कोई नई जान उसके अंदर फूंक दी जाए, क्योंकि नया चेहरा है, युवा चेहरा है जबकि देखा जाए। और आज कैबिनेट के अंदर भी कहीं बदलाव हुए, केंद्र के अंदर भी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कोई ना कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती है और उसको लेकर के कहीं ना कहीं भाजपा को घेरना चाहती है। सुरभि। बिल्कुल मनीष, लेकिन इस बार विपक्षी पार्टियों के पास ऐसे कई अहम मुद्दे हैं जिस पर कहीं ना कहीं बीजेपी को जवाब देना होगा। महंगाई को लेकर बात हम कर रहे हैं, कोरोना महामारी में जैसी तबाही पूरे देश में मचाई है, ऐसे कई मुद्दे हैं। कैसे बीजेपी सरकार इन सब मुद्दों से बच पाएगी? हाँ बिल्कुल सुरभि, बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से अगर हम बात करें, करीबन 1.5 साल से ज्यादा कोविड का हो गया। कोविड में अगर हम बात करें तो कोविड में कहीं ना कहीं बेरोजगारी हाथ लगी, जितनी फैक्ट्रियां हैं वो बंद हुई, उसके अंदर जो युवा थे वो बेरोजगार हो गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं महंगाई चरम एक सीमा पर है। अगर देखा जाए पेट्रोल की कीमत कई राज्यों में 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है, और जबकि उत्तराखंड राज्य में भी करीबन 96 के करीब चल रहा है पेट्रोल की जो कीमत है। तो कहीं ना कहीं पेट्रोल की अगर कीमत बढ़ती है या और चीजों की कीमत बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं इसका जो खाद्य पदार्थ है, उनकी जो माल है, जो ढुलाई है या सब्जियों के असर भी इस पर पड़ा देखा जाता है, जिससे कहीं ना कहीं गरीब जनता पे मार पड़ रही है। देखिए सुरभि, अगर इसमें देखा जाए तो एक तरफ तो बेरोजगारी है, दूसरी तरफ महंगाई है। तो कहीं ना कहीं भाजपा फेल होती हुई नजर आई है और उत्तराखंड के अंदर भी फेल होती हुई नजर आई है। इसका रूप भी अगर हम देखेंगे तो मुख्यमंत्री जो परिवर्तन हो रहा है, तो वो एक साफ तौर पे देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री परिवर्तित करे जा रहे हैं, चेंज करे जा रहे हैं मुख्यमंत्री, जिससे के अंदर भाजपा के अंदर नई जान फूकी जाए। और कांग्रेस इसको कहीं ना कहीं भुनाना चाहती है, इस चीज को भुनाना चाहती है और जनता के बीच में जाना। बिल्कुल मनीष, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।
तो काशीपुर में एक नाबालिग युवती की सूझबूझ ने उसकी मानव तस्करों के चंगुल से बचा लिया गया, जिस पर तत्परता दिखाते हुए काशीपुर पुलिस ने मानव तस्करी में लिप्त 2 महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। मानव तस्करी में लिप्त 5 आरोपी पुलिस की पकड़ से अभी भी फरार है, जिनके लिए जिलों में पुलिस ने जाल भी बिछाया हुआ है। आपको बता दें कि बीते दिन ग्राम किलोवली थाना कुंजा की एक नाबालिग युवती ने 112 नंबर पर पुलिस को कॉल कर सूचना दी थी कि उसके परिजनों ने कुछ लोगों से हमसाज हो उसको राजस्थान के जिला रेवाड़ी निवासी टोनी पुत्र महेंद्र सिंह के हाथों बीते महीने 14 जनवरी को बेच दिया था, जिसके चुंगल से बचकर वो कुछ दिनों पहले ही काशीपुर भाग आई। उसके मौसा और मौसी आज आरोपी टोनी के साथ जबरन उसको पुनः उसके साथ ले जाने के लिए दबाव बना रहे थे। उक्त सूचना पर काशीपुर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए थाना कुंजा के ग्राम किलावली में युवती के घर आरोपियों की धरपकड़ को दबिश डाली है। नाबालिग लड़की को उसकी मां और मौसा जी द्वारा हरियाणा में शादी के बहाने ले गया और शादी कर दी गई। पुलिस को शादी के या फिर जो भी उनका ये हुआ होगा उसके 3 महीने पश्चात लड़की भाग आई है वहाँ से, और पुलिस को उसने 112 की सूचना पे ये दे दी कि उसको उसके माँ बाप द्वारा और मौसी द्वारा बेचा गया। जब इसमें जांच हुई तो पुलिस ने बाल विवाह के अंतर्गत इसमें FIR रजिस्टर की। जब अब इसमें अन्य जांच भी हो रही है, उसमें ये पाया जा रहा है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है, जहाँ पे हरियाणा में जहाँ लिंग अनुपात कम है, तो हमारी जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ है उसकी बेटियाँ वहाँ जाके जो भी है जिस भी धनराशि को हो सकता है या फिर अन्य कारणों से बेची जा रही है, शादी कराई जा रही है। तो काशीपुर डेवलपमेंट फोरम द्वारा आज बाजपुर रोड स्थित द्रोड़ा सागर परिसर में उप जिलाधिकारी आकांक्षा वर्मा द्वारा पौधारोपण कर उन योद्धाओं को याद किया गया जिन्होंने यहां के पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए सपना देखा था। वो पिछले कोरोना काल में आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादों को हमेशा साकार किया जाएगा। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर डेवलपमेंट फोरम द्वारा समय समय पर जगह जगह पौधारोपण कार्यक्रम भी स्थापित किए जाएंगे। इस अवसर पर नगर के जाने माने उद्योगपति राजीव घई ने कहा है कि अब से 20 साल पहले जो काशीपुर की दशा थी वो आज बद से बदतर हो चुकी है। यहाँ पर सड़कें टूटी हुई हैं, जगह जगह जलभराव जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। हमारे काशीपुर को औद्योगिक नगरी कहा जाता था, लेकिन आज यहाँ पर विकास के नाम पर कोई भी चीज़ नहीं है, जबकि काशीपुर में IIM जैसे संस्थान स्थापित हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि काशीपुर को विकास का हब कहा जाने वाला ये काशीपुर आज अपने आप पर आंसू बहा रहा है। डेवलपमेंट फोरम यहां प्रयास करेगा कि काशीपुर को हरा भरा बनाने के लिए भरसक प्रयास किया जाए। फोरम जो है ये बहुत ही एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है हमारे काशीपुर के लिए, और बहुत ही गर्व की बात है आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है काशीपुर डेवलपमेंट फोरम द्वारा। और मेनली हम उनको याद कर रहे हैं जो कोरोना काल में जो काशीपुर के लोग जिन्होंने हमें बहुत मदद की थी, मगर आज के टाइम पे दुर्भाग्यपूर्णवश वो हमारे साथ आज नहीं है। तो हमेशा उनको काशीपुर पूरा याद करता रहेगा जिस भी प्रकार का उन्होंने मदद किया है। और ये एक जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम है ये उनको याद करने के लिए हमेशा रहेगा। और ये बस अभी 10 पेड़ नहीं लगाया गया है, डेवलपमेंट फोरम द्वारा उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। जैसे एक बच्चे को हम पालते हैं उसी तरह पूरे पेड़ों का भी ख्याल रखा जाएगा। अगली खबर भी काशीपुर से ही है, जहां महानगर कांग्रेस कमेटी ने उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह आह्वान पर देश में पेट्रोल डीजल रसोई गैस की बेतहाशा बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप चौक पर इकट्ठा होकर आज भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और भाजपा सरकार का पुतला दहन भी किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप चौक से लेकर भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा के कार्यालय तक पैदल मार्च भी निकाला और साथ ही कांग्रेसियों ने भाजपा विधायक को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने केंद्र व प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आज़ादी के बाद से ही देश में महंगाई के सारे रिकॉर्ड भाजपा सरकार ने तोड़ दिए हैं। जब से ये भाजपा सरकार सत्ता में आई है, महंगाई अपने पूरे चरम सीमा पर पहुंच गई है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर जो ये महिलाओं के साथ दुष्प्रचार हो रहा है, जो महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाओं के संग बलात्कार हो रहा है, जो कुंभ के दौरान कोरोना जांच में जो एक तमाम लाखों करोड़ों रुपए का जो भ्रष्टाचार हुआ है,
महंगाई को लेकर, डीजल के रेट को लेकर, पेट्रोल के रेट को लेकर, सिलेंडर के रेट को लेकर आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज आप देखिए इस देश की महिलाएं, इस देश का नागरिक, जो सिलेंडर कांग्रेस के समय में 400 साढ़े 400 रुपए का रेट था, 1000 रुपए हो चुका है। और हम लोग, इस देश की जनता इस चूल्हा को जलाने के लिए और मिट्टी का चूल्हा फिर से जलाने के लिए भारतवर्ष अग्रसर हो चुका है। तो लक्सर के खड़जा गांव में घर में सो रहे युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। युवक के सिर पर चोट के निशान है, जबकि उसके हाथ की नसें भी कटी हुई हैं। मौत के बाद शव के मुंह पर तेजाब से भी जलाया गया है। पुलिस युवक के साथ कमरे में मौजूद उसकी पत्नी को संदिग्ध मानकर हिरासत में ले गई। आपको बता दें कि लक्सर कोतवाली के गांव खंडजा कुतुबपुर निवासी शराफत का बेटा नसीफ मकानों की रंगाई पुताई का काम किया करता था। 2-3 साल पहले उसने परिवार से अलग एक मकान भी बनवाया था। तब से ही वो पत्नी जैनब और 2 बच्चों सहित नए मकान में रह रहा था। बुधवार सुबह उसकी पत्नी जैनब घबराई हुई अपने ससुर के मकान पर पहुंची और बताया कि नसीफ की तबीयत खराब हो गई है। आज सुबह लगभग 6:30 बजे के करीब हमें सूचना मिली कि नफीस नाम का व्यक्ति जो है खड़ंजा कुतुबपुर में उसकी जिसकी कलाइयाँ कटी है और घाव है कुछ, उसकी जो है मृत्यु हो गई है। मौके पर मैं और जो थाना प्रभारी है मौके पर पहुंचे हैं और शव का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। बाकी अन्य पहलुओं पर उसकी जाँच हो रही है और जो दोषी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रामगोपाल जुड़ गए हैं, उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ। रामगोपाल, युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पत्नी का कहना है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पत्नी को ही हिरासत में लिया गया है संदिग्ध मानकर, और क्या अपडेट है आपके पास? सर, कोतवाली के खड़ंजा कुतुबपुर गांव का मामला है, जहां अज्ञात कारणों द्वारा जो यानी कि सोते हुए व्यक्ति की जो हत्या का जो अंदेशा जताया है, कहीं ना कहीं पुलिस ने जो पत्नी है उसको हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है, ताकि जो हत्या के कारण है उनका पता लगाया जा सके। जिसको लेकर के कोतवाली जो पुलिस है वो तमाम जो छानबीन है वो लगातार कर रही है। जी सुरभि। बिल्कुल रामगोपाल, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो मंगलौर के अकबरपुर झोंझा में स्थित राशन डीलर की लगातार मिल रही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अपूर्वा पांडे के द्वारा मौके का औचक निरीक्षण किया गया और साथ में खाद्य पूर्ति विभाग के अधिकारी भी मौजूद दिखे हैं। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के द्वारा बारीकी के साथ में दस्तावेजों को खंगाला गया है। मौके पर कुछ ग्रामीणों के द्वारा राशन डीलर के खिलाफ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को शिकायत भी दी गई थी। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की का कहना है कि मामला संज्ञान में आ गया है, जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि कोरोना महामारी में एक और सरकार गरीबों तक राशन पहुंचाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर राशन की कालाबाजारी पूरे जिले हरिद्वार में चरम सीमा पर पहुंच गई है। मामला हरझोली झोंझा गांव भिस्तीपुर दोनों ही जगह एक ही राशन डीलर के द्वारा कई कार्ड धारकों को राशन वितरण किया जाता है, जहां पर गांव भिस्तीपुर के कार्ड धारकों को राशन डीलर के द्वारा सरकारी राशन अपनी मनमर्जी तरीके से दिया करता था। एसडीएम रुड़की ने राशन डीलर की दुकान पर औचक निरीक्षण किया, जिसमें बहुत सी खामियां भी पाई गई। मेरे आपके द्वारा अभी मेरे संज्ञान में ये प्रकरण लाया गया है और आरोप जो हैं वो गंभीर प्रतीत होते हैं, तो इसमें मेरे द्वारा जो संबंधित अधिकारी हैं एवं मेरे द्वारा स्वयं भी इसमें जांच की जाएगी और जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे विकासनगर की। वन विभाग रिवर रेंज चक्राता वन प्रगाढ़ और चौड़पुर रेंज वन सुरक्षा दल सहसपुर के द्वारा डाकपत्थर में वन महोत्सव मनाया गया। रिवर रेंज अधिकारी जीएस दमादा के नेतृत्व में डाकपत्थर रिवर रेंज में पौधारोपण किया गया और साथ में जिसमें अमरूद, हरड़, बहेड़ा, आंवला, नीम आदि के वृक्ष भी सम्मिलित थे। आज के वृक्षारोपण कार्यक्रम में रिवर रेंज अधिकारी श्री जीएस धमादा ने कहा है कि अभी तक वन महोत्सव के अंतर्गत हमारे रेंज के अंतर्गत 120 पौधों का रोपण किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रजाति के पौधे रोपे गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आज के वृक्षारोपण में चौड़पुर रेंज वन सुरक्षा दल सहसपुर के वन महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें डाकपत्थर ग्राम प्रधान मंजू मेघा और वन सुरक्षा दल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डाकपत्थर में वन महोत्सव के उपलक्ष्य में
20 प्रजाति के पौधे रोपे गए। इस मौके पर रेंज अधिकारी प्रकाश शाह, दीपक उनियाल, मनोज कुकरेती, विकास गढ़याल, अली खान, आमिर खान, दिनेश कोठरी आदि मौजूद दिखे। वृक्षारोपण वन महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है 1 से 7 जुलाई तक। हमने 1 से 7 जुलाई में सैया, कालसी और डाक पत्थर में लगभग 230 पौधे का रोपण किया है। और हमारा जो मानसून वृक्षारोपण है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि मानसून देर से आ रहे हैं। जैसे मानसून वृक्षारोपण स्टार्ट होगा तो इस संबंध में भी आपको अवगत कराया जाएगा। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।